नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो जारी है और पाकिस्तान में भी सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। गुज़श्ता 4 महीनों की बात की जाए तो इसमें कोरोना केसेस की मजमूई तादाद बढ़ी है और अब तक 3.5 लाख से ऊपर मजमूई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि अमवात की बात की जाए तो 7,092 अफराद इस वक्त जो है वो लिस्ट में हैं जिनके नाम मौजूदा इंतकाल कर गए हैं। दूसरी जानिब हम SOPs और हुकूमती इक़दाम की भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अवामी रोल की भी हम बात जो है वो लाजमी करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत ने जो SOPs फाइनलाइज किए हुए हैं उस पर अमल दरामद आवाम तो किसी हद तक कर नहीं रही है और हुकूमत कराने में भी कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई देती है। कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करवाया है वही चीज़ हम रिपीट करते हुए कोरोना पर दोबारा काबू पा लेंगे। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं, यहां पर ऐलान तो किया गया है कि कोरोना केसेस की रिपोर्ट के बाद यहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगेगा, लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि कोई भी ना पुलिस एहलकार है, ना ही कोई अमल दरामद कराने वाले हैं, ना ही कोई स्मार्ट लॉकडाउन है और तो और कारोबार भी खुले हैं। जबकि ये भी हिकमत अमली थी कि कारोबार जो हैं, कारोबारी मराकज़ वो 7 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। मैक्सिमम टाइम 7 बजे का होगा, लेकिन अभी आप 8 बजे मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, 8:05-6 हो चुके हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पीछे रोशनी जो है वो अभी भी अपने उरूज पर है। तो ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है, ये दूसरी लहर को किस तरीके से कोरोना की काबू में करेगा, कर सकता भी है कि नहीं, और आवाम जो हैं वो अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी ख़तरे से दो चार हैं। वैक्सीन बन तो गई है, डिस्कवरी तो उसकी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये आम बंदे तक पहुंचना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और फिर कब होगा ये जो है एक बड़ा सवाल है। तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। हम इटली से सबक नहीं सीख पाए, हम अमेरिका से सबक नहीं सीख पाए और माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर अभी भी सबक जो है वो सीखा नहीं जा रहा है। पूछना ये है कि जनाब ये SOPs पे अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, जब हुकूमत कह रही है कि अभी भी हम कोरोना का शिकार हो सकते हैं, मज़ीद हो सकते हैं। 4 महीने में ग्राफ ऊपर गया है, नीचे नहीं आया, तो फिर ना मास्क है ना कोई डिस्टेंस। लेकिन हमें ये महसूस हो रहा है कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाला है ना, उसको कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि यकीनन ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हम कलमा गो हैं और हमारे ईमान का तकाजा है, लेकिन मुसलमानों को डायबिटीज़ भी होती है, मुसलमानों को हेपेटाइटिस भी होती है, इबोला जैसे वायरस जो हैं वो मुसलमानों को हुए हैं। तो इसका ताल्लुक मज़हब से तो कतई नहीं है, या आपके ईमान से बिल्कुल नहीं है। आपका मज़हब ही कहता है, हमारा मज़हब कहता है कि सफाई नफ्स ईमान है, तो ये कोरोना भी तो सफाई की बात कर रहा है ना, तो इसमें क्या कबाहत है कि अगर आप सफाई रखेंगे, जरा डिस्टेंस पे रहेंगे। आप देखते नहीं रहे हॉस्पिटल में क्या किसी को बुखार हुआ, कोरोना में डाल दिया, पेट में दर्द हुआ। कैसे कह सकते हैं? आपने देखा कोई आपका रिश्तेदार है कोई? हुआ है, हाँ हुआ है। हम तो हमारे पास एक छोटी बच्ची थी, हमने उस पर हज़ारों के साथ से पैसे हॉस्पिटल ही लेके गए, क्योंकि हमें यही खबरें मिली थी। बच्ची बच गई इंशाल्लाह, लेकिन बच गई नहीं, इंशाल्लाह ताला ठीक है। हमने बाहर से प्राइवेट इलाज किया था। हमारे साथ ये गंगार में हुआ था ऐसे कि वो कहते जी नहीं अभी आप इधर बैठे हैं, हमें नहीं कहा, और मेरे मिलने वाले अजीज थे हमारे। अच्छा, ये आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? अच्छा, मैं सॉरी टू से यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि टीका लगाते हैं, इस पर मैंने भी बड़ी स्टडी की है। बेसिकली होता ही है कि फेफड़ों में पानी की प्रिवेंशन के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे चूँकि आवाम बेचारे उनको नॉलेज नहीं है ना, वो कहते हैं जी टीका लगा के मार दिया। हालांकि हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है, और डॉक्टर्स को क्यों मारेंगे? ये अकल वाली बात। अस्सलाम वालेकुम। आपने इतने बड़े मजमे में मास्क लगाया हुआ है, पहले तो मैं आपको दाद दे दूँ, ठीक है? आपको भी दाद दे दूँ, आगे आ जाएँ। इतना बड़ा काम आपने किया हुआ है, माशाल्लाह से सल्यूट है आपको कि किसी ने मास्क नहीं लगाया, क्योंकि कोरोना वो कहेंगे है ही नहीं। क्या कहेंगे? नहीं है। मैंने क्या कहा था? आपने देखा, आपने देखा, आपने डायबिटीज देखी है? मैं अपने ईमान से कहता हूँ नहीं है। आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर हैं आप? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर हैं आप? नहीं है, डॉक्टर कहते हैं? कुछ नहीं है। डॉक्टर कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ना है। अच्छा, आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है? नहीं है। फिर तो कोई आलिम फाजिल लग रहे हैं, कोई मुझे तलिस्मी जादू करने वाले। नहीं, अल्लाह का करम, कुछ भी नहीं है। इंसान कैसे कहते कोरोना नहीं है? दुनिया आधी मर रही है कोरोना से, मुब्तला हो गए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लोग मर रहे हैं, हम ही मर रहे हैं। वो तो बस जिसकी यार नहीं तो उसने जाना तो है, आखिर मरना तो है, मौत है। ठीक है, हाँ, मतलब कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है। लगता है कि इनकी डिग्री चेक करानी पड़ेगी। आप भी मुत्तफिक है कोरोना नहीं है? नहीं, कोरोना मेरे दोस्त, हम अपन में फ्रेंड्स वगैरह बैठे थे कल रात को, तो वो बता रहे कि वेव 2 जैसे कहते हैं,
डॉक्टर्स वगैरह न्यूज़ में बता रहे थे डेंगू की आई थी। जी जी कि वेव 2 भी आएगी, वेव 3 भी आनी है। जी जी तो यकीन नहीं करते ना। ऐसे नहीं एहतियात अच्छी है, ईमान का तकाजा भी है कि फ़र्ज़ करो अगर हमारे जंगी फ़ौजी भाई भी जाते हैं तो वो हथियार साथ लेके जाते हैं, तो एहतियात अच्छी चीज़ है, डॉक्टर्स कहते हैं। तो आप मानते हैं कोरोना है कि नहीं, पहले मुझे ये बता। कोरोना मेरे ख्याल से तो जो लाश गुजरा वो तो मानने में आता है। अब की बार इसमें तो वो क्या सियासत हो रही है इसका तो हमें इल्म नहीं है। आपने इटली का हाल देखा ना, जी जी हाँ जी, अमेरिका का देखा कितना बुरा हाल हो। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। बस आपने कहा 4 लाख आदमी मरने थे, 2 लाख मरे हैं, मर रहे हैं ना बंदे। जी जी मर रहे हैं। तो वो आई थिंक वो डिसीज़ आई डोंट नो कि वो क्या है, लेकिन कोरोना में मुब्तला कर दें ज़बरदस्ती वो जाती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि कोरोना में मुतला किया जाता है? अगर आप देखें ग्राफ नीचे भी गया है, ग्राफ ऊपर भी गया है, तो ये हमारी ये देखिए ना माशाल्लाह पूरा मजमा है। थैंक यू सर, आपने मास्क लगाया हुआ है, ये जनाब ने मास्क लगाया हुआ है, ये बच्चे ने लगाया हुआ है, मतलब मुझ समेत 5 लोग हैं, 5 अफराद जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, ना कोई डिस्टेंस है। तो ये तो आपको वैसे भी किसी बीमारी में, मतलब ये जो हम लगा रहे हैं, स्मोक है जनाब लाहौर में, स्मोक की वजह से भी आप लगाएंगे, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके लिए अगर आपको खांसी है, गला ख़राब है, जुकाम है, तो भी ये लगाएं। तो ये तो बेनिफिशियल चीज़ है जो हमने लगाई हुई है। कोरोना से हट के भी इंसान के अंदर टीबी जैसी टीबी हो गई है, नज़ला ज़ुकाम है, और फ़र्ज़ करें, और ये तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। और वैसे भी देखे जाए तो अपना 3 फुट के फासले में बात करनी चाहिए। अगर किसी से कोई बात भी कर रहा है ना तो 3 इतना फासला हो। मैं खुद इस फील्ड का बंदा हूँ, हमारे पास भी क्लाइंट डील करने के लिए आते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, अच्छी तरह हमें वो SOPs बताते हैं कि इस तरह SOPs को फॉलो करना है, थोड़ा फासला रख के बात करनी है। तो इसलिए इंसान को अगला भी महफूज होता है, हम खुद भी महफूज हो जाते हैं, ये अपनी खुद की हिफाजत रहती है। स्मार्ट लॉकडाउन लगा है, यहाँ पर भी इस इलाके में भी कहा गया जैसे स्मार्ट लॉकडाउन केसेस आए, क्या कर रही है हुकूमत? स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा है आपको कि है स्मार्ट लॉकडाउन? नहीं, मेरे ख्याल से तो वैसे ही चल रहा है जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। ताजर कह रहे जी हम दुकानें नहीं बंद करेंगे, या अब ये मसला पड़ गया, आपको लगता है कि इस तरीके से कोरोना का हल निकल आएगा कि नहीं, हम मजीद बीमार हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह तो हल नहीं निकलने वाला। आई थिंक अगर हर दुकान के अंदर कोई बड़ी कंपनी है, कोई मार्केट है, वहाँ पे अपनी टीम भेजे, हुकूमत टीम भेजे, वहाँ पे SOPs जो एक लिस्ट बना के दे कि इस तरह अपने SOPs फॉलो करना है। अब देखें ना, कारोबार तो नहीं ना बंद हो सकते, इसके बगैर गुजारा तो भी नहीं ना है। तो एहतियात तो करनी चाहिए ना। एहतियात तो साथ कर रहे हैं ना, लेकिन ये है कि नहीं, इसमें जो फॉल्ट है ना, देखें मैं तो कर रहा हूँ, अब किस किस को समझाएंगे? मैं हर चीज़ को बताता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। वो कहते हैं मजीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इधर आ जाएं, बात हो जाए आपसे, गुफ्तगू हो जाए। क्या मसला क्या है? मास्क ना लगाने की क्या मंतिक है? दूसरी वेव का शिकार हो रहे हैं हम लोग, कोरोना बढ़ रहा है, जो 2 महीने थमा था उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, समझ नहीं आ रही लोगों को, या हुकूमत को समझाना नहीं आ रहा? अच्छा, मैं सिर्फ ना आपसे 2 बातें करूंगा, ठीक है? कुछ दिन पहले ना डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो वायरल हुई थी, उसने खुद मास्क उतार के ना पॉकेट में रख लिया था, लोगों ने उस पर तो कोई इशू नहीं बनाया। आपको पता डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया था उसके बाद? वो कुछ नहीं हुआ, मुझ से पहले हुआ था वो तो, ठीक है ना, वो पहले की नहीं बात। नहीं, मैं न्यूज़ की बंदी मैं बता रही हूँ, वो बाद में हुआ था। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हूँ। मैं भी देखता हूँ वीडियो, ठीक है ना। नहीं नहीं, आपका नॉलेज फिर नाकिस है। आप गूगल पे जाएं, सर्च करें डोनाल्ड ट्रंप का, डेट देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि जब उन्होंने जो बाइडेन का मजाक उड़ाया था कि ये मास्क पहनते हैं, मैं नहीं पहनता, ये ले, उसके बाद कोरोना हो गया था और उनके और भी स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हुआ था। तो मेरा ख्याल से पहले आपके इल्म का थोड़ा सा इजाफा कर ले। अब बताएं दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये जो डॉक्टर बोलते हैं कोरोना कोरोना है, कोरोना के दौरान सारे हॉस्पिटल उन्होंने खाली करवा लिए थे, ठीक है? तो मरीज कहाँ पे गए? आपने देखी है? पहले लाखों मरीज थे, वो कहाँ पे गए? आपने देखी है? सबसे बड़े स्मगलर फिर ये डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर है बेचारे, जो दिन रात आप लोगों की जान बचाने के लिए। देखें, कोरोना से पहले हॉस्पिटल भरे हुए थे, ठीक है, मरीज थे। कोरोना के दौरान तो हॉस्पिटल ही बंद कर दिए थे। आपको पता है कि इंग्लैंड जैसे बड़े मुल्क में वहाँ पर आम लोगों का भी चेकअप नहीं हो रहा, वहाँ पर उन्होंने इलाज बंद कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन चला गया, वहाँ के अस्पताल खाली हो गए हैं, ठीक है? ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान में ऐसा है भी नहीं बात हुए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि अवाम सर्वे नहीं करती है, अवाम जाके देखती नहीं, और फलां दोस्त ने मैंने दसिया है या फलां फुप्पी के पुत्र ने मैंने दसिया कि ऐ हो गया है, तो इंज ही है, टीके ला के मारते पे ने, जो आंदिया ने ना वो कॉफिन कार, वो डब्बे भी खाली होते हैं। मतलब ये भी तक मैंने लोगों से सुना, फॉर हेवन से। अच्छा, इशू ये है कि हुकूमत कह रही है स्मार्ट लॉकडाउन से हमने काबू कर लिया था कोरोना को, अब सेकेंड वेव आ चुकी है और स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात हो रही है। लाहौर के अक्सर इलाके, कराची में, पूरे मुल्क में कह रहे जी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो करें और हम काबू पा लेंगे। आपको लग रहा है कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन है? मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल। जी बिल्कुल। लोग क्यों नहीं एहतियात कर रहे अगर हुकूमत नहीं कर पा रही?
काफ़ी लोग जो है ना कह रहे हैं कि जब कोरोना आएगा तो हम कर लेंगे लोग। कोरोना क्या किसी जिन का नाम है कि वो बच्चे खाने आएगा तो फिर हम यकीन करेंगे? नहीं या कोई जहाज है जो ऊपर से गुजरेगा तो हमें यकीन आएगा? काफ़ी लोगों का यही ख्याल है। अच्छा, ये जो काफी लोगों का ख्याल है, आपको लगता नहीं कि ये अवेयरनेस की कमी है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि तालीम की कमी है। कोरोना के बारे में क्या लगता है? कोरोना तो जारी बात है कि एहतियात करनी चाहिए। जो SOPs हुकूमत ने दिए हुए हैं उस पर अमल करना चाहिए। एहतियात तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो मतलब कि एहतियात हमने मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र हैं, और इसके अलावा कि आप लोग जो भी हुकूमत ने कहा कि फासला करें, 3 फीट का कम से कम फासला होना चाहिए, और ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। और देख लें आपके सामने ही है कि कोई लोग भी एहतियात नहीं कर रहे। इवन के बुज़ुर्ग साहबान जो हैं हमारे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। ये प्लीज़, मतलब हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह से अगर डायबिटीज़ का भी शिकार है ना, तो हमारे यहाँ पे अक्सर लोग मीठा खाते हैं फिर भी, और ये कह के खाते हैं कि जितनी ज़िंदगी हैगी है उन्हीं तो हैगी है, चलो मीठा खा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे होता नहीं है। अपनी जहाँ जान पे रहम करना भी जो है आपको इस्लाम ही सिखाता है। अपनी एहतियात करना, अपनी सेहत के बारे में सोचना, ये भी आपको इस्लाम ही सिखाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट क्यों इतना मिक्सअप है, और हुकूमती इक़दाम कहाँ नज़र आ रहे हैं? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इशू ये है कि हुकूमत और ताजरों के बीच में कोई बात बन नहीं रही है। कोरोना के बाइस दुकानें, कारोबार बंद करने का कहा जा रहा है कि अगर ये बढ़ जाता है तो फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा, हुकूमत ने ये कहा है। लेकिन ताजर जो हैं वो बज़द हैं कि कारोबार तो वैसे ही तबाह हैं। हमने 2-3 महीने कोरोना में जो गुजारे हैं लॉकडाउन के अंदर, उससे हमारी मईशत भी ख़राब हुई और हमारे कारोबार भी। अब आपको समझ आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना की तेज़ी है, कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, मतलब बाय द वे 6.4%, मतलब आप देखेंगे गुज़श्ता दिनों में जो है वो गुज़श्ता रोज़ टेस्ट किए गए ऑलमोस्ट 37,000 टेस्ट थे, और उसमें से 2,000 ऑलमोस्ट 3,000 के करीब पॉजिटिव निकल आए हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर 37,000 में से 3,000 लोग तकरीबन कोरोना पॉजिटिव हैं, तो फिर बात कहाँ पे चली जाएगी? तो क्या है, कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कारोबार बंद होने चाहिए। मैं मानता हूँ कोरोना है, इसका इफ़ेक्ट भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कवरेज भी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सवाल है गवर्नमेंट के साथ भी, इनकी अपनी हिकमत अमली क्या है? इन्होंने कोरोना के लिए क्या सदेबाब किया है? इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाए, जैसे जो होटोन एक्सपो में आपने देखा, वो पैसे वेस्ट ऑफ मनी था पाकिस्तान का, वो सारा कुछ है। इनकी अपनी अगर हिकमत अमली अच्छी होती तो शायद ये दोबारा सर उठाता ही ना। इनको एक तरीका आता है जी, दुकानें बंद कर दें। दुकानों से पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ है महंगाई की वजह से। महंगाई की शरह आप देख लो, गरीब आदमी को देख लो, तो हम तो पहले ही जो बुरे हालातों से। जैसे यूरोप में हमसे ज़्यादा अच्छे इकदाम उठाए गए हैं, लेकिन सेकेंड वेव तो वहाँ पर भी है। इंग्लैंड जैसा मुल्क वापस लॉकडाउन की तरफ आ गया है, इटली में वापस लॉकडाउन लग गया है, जर्मनी में लॉकडाउन लग गया है। तो वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, अगर वहाँ पर हो सकता है तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाथ में ही नहीं है ना। ये एक बीमारी है जो आई है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आप जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं इमरान खान साहब की निकाल लें और उनका सबका मुआयना कर लें। इनको प्रॉपर आगाही करनी ही नहीं आई गवर्नमेंट को। इनको सिर्फ एक काम आता है, नवाज शरीफ को छोड़ूंगा नहीं। इनको तो प्रॉपर इनको आगाही की ही नहीं। ज़्यादा क्या वो अवेयरनेस फैलाएंगे कि आप किसी को फ़ोन करते हैं तो कोरोना के लिए एक बाकायदा मैसेज आता है, कभी खातून की आवाज़ में, कभी मर्द की आवाज़ में। एक अनपढ़ जाहिल भी जब कॉल करता है तो उसको ये मैसेज सुनाई देता है। मैं मानता हूँ, आपको पता है पाकिस्तान की जो आवाम है कितने % इस चीज़ को समझती है, कितनी % आपकी जो एजुकेशनल जो मेरिट है आपका वो कितना अच्छा है, ये आपको सारा पता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर आगाही है, मेरी नज़र के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ, वो प्रॉपर आगाही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और कुछ ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा भी जिन्होंने। अगर कहती है कि 7 बजे दुकानें बंद कर दें तो क्या कबाहत है इसमें? नहीं, कबाहत तो कोई नहीं है, लेकिन पहले कुछ ऐसा शेड्यूल तो तैयार करें ना। कभी कहते हैं जी स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, यहाँ हमें प्रॉपर शेड्यूल दे दें, आप इतने बजे आएंगे, इतने बजे जाएंगे। यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। और पहले जो इन्होंने बंद कर दिया, और उनका गरीबों का क्या किया, इन्होंने रिलीफ दिया बिलों के अंदर, उसके बाद वो एंड वाले मंथ में सारा वापस ले लिया।
इन्होंने कोई ऐसा लोगों को फ़ायदा दिया है जिसकी वजह से कह रहे हैं लोग तो बेचारे भूखे मरे, वो कह रहे हैं हम ऐसे नहीं मरेंगे, कोरोना से मर जाएंगे। चलो खैर है, हम चलते हैं। ठीक है, आप भी मुत्तफिक हैं इनकी बात से? कोरोना से लोग मर रहे नहीं रहे, भूख से मर रहे हैं। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਾਲੇ। कौन सा टीका होता है मुझे जरा बताइएगा। ਉਹ ਟੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, वो पूरी दुनिया में टीका जा रहा है। ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। आपको पता है ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। अच्छा, अल्लाह दे नजदीक ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। बहाने बनते हैं ना। चले मैं पंजाबी में, लेट्स टॉक इन पंजाबी क्योंकि ज़ाहिर बात है वन ऑफ आवर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਇਮ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ हो रही है। आपने पीछे से बात की कि उन्होंने अच्छा खाया है, आपने कहा कि अच्छा खाया हुआ है उन्होंने। मैं जरा इनके साथ भी बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने खाना अच्छा खाया, मतलब खुराक अच्छी थी, ये कहा था आपने? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि हमारे बुजुर्गों को इम्यूनिटी का पता था, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो कोरोना के बाद पता चला कि इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बात पता क्या है, आप ह्यूमिडिटी की बात करें, ये जो डस्ट की बात कर रहे हैं, अब डस्ट से सारों का गला ख़राब होता है। छोटे बच्चे जो वो बड़े लोग थे ना 100 साल पुराने, वो मिट्टी में सारे जो है ना खेलते थे बच्चे। अब तो मिट्टी करीब नहीं आने देते। मिट्टी जो चीज़ आपके करीब है ना शुरू से, वो उससे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं। रिसर्च साबित करती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बैक्टीरियाज और वायरसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग इंसानी इम्यूनिटी होती है। हर दौर में, हर सदी में आप देखेंगे कि हमारे बुज़ुर्ग और फिर उनके बुज़ुर्ग, बहुत डिफरेंस होता है बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके इन्वायरमेंट में। इतनी ह्यूमिडिटी, इतना कुछ आज के दौर में जो है वो शायद पीछे से नहीं होगा, या कुछ मुख्तलिफ होगा। तो हर दौर के साथ नए जरासीम होते हैं। डेंगू भी नई चीज़ थी ना हमारे लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि वो था एक मच्छर। ऐसे ही है। देखिए वो लोग जो है ना वो हार्ड वर्किंग भी थे, उनकी बॉडी कह रहे हैं जी कोरोना नहीं है, नहीं। आप क्या कह रहे हैं? बात पता क्या है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में है। कोई एक जो लोग हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, डॉक्टर हमारा मतलब मुआलज है, डॉक्टर्स मर रहे हैं, वो मुआलज अगर मर रहा है इससे, तो लाजमी बात है कि ये कोई ना कोई जो चीज़ तो है। कभी आपने इनको नहीं बताया? इसको नाम कोरोना का दे दिया। हमारे पास तो 40 साल पुरानी प्रोडक्ट थी गैस अप्लाइंसेस की, जिसका गीज़र, कुकिंग रेंज, गैस रूम हीटर आते थे। ये लाहौर के हर घर में है। अब तो कोरोना बीमारी का नाम बन गया है। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ तो मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत इकदामात कर रही है, आपको कुछ समझ आ रही है? स्मार्ट लॉकडाउन, कारोबार बंद करना, टेंट लगा के इलाका सील करना, कुछ समझ आ रही है? बात कारोबार बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन मोहतात होना चाहिए। लेकिन हर बंदा सेफ्टी करे। जैसे आप हैं, आप बाहर निकले हैं मास्क पहना हुआ है, ठीक है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, ठीक है। कोशिश करें कि एक दूसरे से जो आपको थोड़ा मतलब बुखार वाला, खांसी या कुछ तरह शक है, उसके करीब ज़रा कम जाए। उसको खुद परहेज़ करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। ये तो मौसमी अलामात से भी हर बंदा बचता था। वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं बाहर ना निकलो। ये भी पंजाबी जी कहते ने आंधी सर्दी या आंधी गर्मी, आंधा मौसम कोई भी है ना, ਉਹਦਾ साइड इफेक्ट होता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बचो। देखिए ये तो बात इन्होंने की है, ये तो अब आगे आते जनाब इनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमें नॉर्मल खांसी होती है, इन्होंने जैसे बताया, तब भी हमें परहेज़ करना चाहिए। ये जो मास्क हम लगा रहे हैं, ये वैसे ही नज़ला ज़ुकाम को रोकने के लिए भी है ना। ये कोरोना से पहले भी हम यूज़, और डस्ट, जिस मुल्क में हम रहते हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो एयर इंडेक्स है, क्वालिटी इंडेक्स, वो कहाँ पे चला गया है। तो ये तो वैसे ही बड़ा अच्छा है, लेकिन ये हम कोरोना डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या लोगों को वाकई 6, 7, 8 महीने गुजरने के बाद, कर बर्दाश्त करने के बाद भी कोरोना के बारे में कोई यकीन नहीं आया, कोई समझ बूझ नहीं आई कि भाई जनाब हमने इसे बचना है, इसे पीछे रहना है, हमने इसे आगे जाके कहना नहीं कि वेलकम बैक। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीन तो बिल्कुल है कोरोना के ऊपर कि कोरोना एक डिज़ीज़ है जो दुनिया में इंतहाई तबाहकुन असरात अपना छोड़ चुकी है।
और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन हमें अपने मुल्क की सिचुएशन को सामने रखना चाहिए। हमें UK या US को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कोरोना की वैसी शिद्दत नहीं है जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ में या जैसी US में मौजूद है। तो कारोबार पे कदगन लगाना मेरे ख़्याल में इस लम्हे पर मुनासिब नहीं है। हम अभी पैनिक सिचुएशन में नहीं हैं। ज़रूर SOPs को फॉलो करें, जान सबसे कीमती है, लेकिन आप इसका बहाना बनाकर किसी को कारोबार से रोकें या आप कोई और अपने अज़ाइम पूरा करना चाहें इसके पीछे छुपकर, तो ये मेरे ख्याल में एक नामुनासिब बात होगी। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर ली कि ठीक है, अगर पीक नहीं है तो हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर अमल दरामद ही नहीं होगा SOPs पे, मतलब मैं वसीम भाई एक लम्हे में ज़रा कैमरा घुमाइएगा, मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं इनमें से अक्सर लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं। वो देखिए भाई ने तो मोड़ भी लिया मुँह, अक्सर लोगों ने पहने हैं, नीचे कर लिए हैं, ज़ाहिर है कैमरे में आना है, शक्ल भी नज़र आनी चाहिए। तो ये जो गैदरिंग है ना, मतलब माशाल्लाह से, तो ये तो मास्क की सिचुएशन हो गई, फिर हम लोग एहतियात भी नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, कारोबार बंद करना शायद मसले का हल नहीं है, लेकिन अमल दरामद कैसे करा सकती है हुकूमत? क्या जुर्माने करे अब लोगों पे? देखें, इसका ना सिर्फ अवेयरनेस एक हल है, जो कि पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं कि मीडिया पे इसकी अवेयरनेस चल रही है। तो आई थिंक लोगों को ज़्यादातर लोग कोरोना से अवेयर हैं, लेकिन मास्क ना पहनने के पीछे जो लोगों की रीज़न है वो ये कि आपने भी मास्क लगाया हुआ है तो आपका ही सांस दोबारा आपकी तरफ वापस आता है मास्क की वजह से। एक प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, इतना सीरियसली नहीं लेते। ये एटीट्यूड है हमारे यहाँ लोगों का। लेकिन बहरहाल आप ये समझते हैं कि कस्टमर 7 बजे के बाद नहीं आएगा तो क्या उससे कोरोना रुक जाएगा? मतलब इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है। बल्कि कोरोना के टाइम पर आपको मार्केटों को रश से बचाने के लिए उनके टाइम की पाबंदी से ख़त्म कर देना चाहिए ताकि कस्टमर एक वक्त में ना आए। देखें, पहले भी जब ये स्मार्ट लॉकडाउन रहा है, 7 बजे से 2 घंटे पहले 5 से 7 के दौरान मार्केट्स में ज़्यादा रश हो जाता था, जो कि ज़्यादा स्प्रेड होने की वजह है। तो अगर आप टाइम ओपन रखते हैं, इससे मैं समझता हूँ कि रश कम होगा। हमें बेसिकली रश को कंट्रोल करना है ना, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें मार्केट्स को बंद नहीं करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि हमें लोगों का कारोबार बंद नहीं करना है। तो ठीक है, आप लोगों को अवेयर करें, लेकिन कारोबार बंद करना उसका तरीका नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इसके खिलाफ। यहाँ पे मैं ब्रेक लूँगी और ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बात आपसे कहना चाहती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो हम लोग SOPs फॉलो करने की बात कर रहे हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। और खुदा का शुक्र कीजिए कि अब मुझे नहीं पता कि आप जो देख रहे हैं उनके टेस्ट कितनी दफ़ा हुए कोरोना के, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द कोई केस नहीं है तो यू शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट। क्योंकि वाकईतन जो अमेरिका का इस वक्त हाल है, जो यूरोप में इस वक्त हाल है, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है, आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पर भूख और अफलास के साथ साथ कोरोना भी मौजूद है। तो आप इस चीज़ से बचिए, डरिए, एहतियात करें। और अगर आपको कोई समझबूझ है, जिसको समझबूझ नहीं है, तो इससे मुतालिक हम हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो वैक्सीन बनी है ये कब तक अवेलेबल होगी और इसके आने से कोई उम्मीद की किरण है मौजूद या नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। बाज़ारों में क्या हाल है और क्या सिचुएशन है, लोग किस तरीके से कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया है। लेकिन एक एक्सपर्ट राय जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन का आ जाना, सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो जाना और कोरोना की सेकंड वेव, इस तमाम तर सिचुएशन में एक एक्सपर्ट राय बड़ी ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ निज़ामी साहब। और बहुत शुक्रिया सर, आपने पहले तो वक्त दिया प्रोफेसर साहब। लेकिन सबसे मेजर क्वेश्चन ये है कि कोरोना आया, कोरोना ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। अब जो सेकंड वेव आ रही है, ये कितनी लीथल है या हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए मौजूदा सूरत हाल में? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, मैं एक तो अर्ज़ करूँ कि ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, ये समझा जा रहा है कि जी सेकंड वेव आ रही है। वी हैव टू मेक अ वेरी कॉन्सेप्शनल, कम अज़ कम अपने आप को हम ठीक रखें कि ये सेकंड नहीं, इट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट वेव इन पाकिस्तान। फर्स्ट वेव को एंड उस वक्त कहते हैं जब ये ज़ीरो के ऊपर आए। मेरी कम अज़ कम ऐसी कोई दिन मुझे नज़र नहीं आता कि जब हमारे साथ कोरोना का या कोविड-19 का पेशेंट नहीं हुआ था।
सो इट इज़ द कंटिन्यूशन। लेकिन एनी हाउ चूँकि अब खल्क़ खुदा और हरफ आम यही आ रहा है कि जी सेकंड वेव है तो लेट इट बी सेकंड वेव। इसके लिए एक बहुत सी जो ज़रूरत है हमें समझने की कि लोगों के अंदर, आप भी मतलब कह रहे हैं, हम एज एसोसिएशन, एज हेल्थ एक्सपर्ट्स या जो कुछ भी हमारी एक हम्बल सी कंट्रीब्यूशन है या एक नॉलेज है, उसके मुताबिक यही है कि लोगों को हम बावर करवाना चाहते हैं कि कोरोना मौजूद है। लेकिन हर एक बंदा यही गिला करता है, हुकूमत भी गिला करती है, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपके गिला करते हैं कि लोग इसको समझ नहीं रहे, कोरोना आएगा तो फिर बंद करना पड़ेगा। वेयर एज मैं समझता हूँ कि दिस ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। हुकूमत का ये रवैया है, और बिलखसूस मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रवैया है कि उसने ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर हमें खड़ा करके रख दिया। पहली जो वेव थी आपके मुताबिक, पहली वेव के अंदर ऐसा हुआ कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि मतलब वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी लॉकडाउन, और उन्होंने कहा ये तो अशराफिया ने मुझे मजबूर करके करवा दिया हुकूमत को, अदरवाइज तो देयर वाज नो नीड ऑफ लॉकडाउन। एक ये उस वक्त कर दिया। फिर अभी करने की खातिर ही मेड अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी लॉकडाउन ओवर देयर। वेयर एज मैं समझता हूँ कि एक सेंसिबल जो स्टेटमेंट बनती है, मैं एज आ मतलब एक फॉलोअर ही हूँ, जाहिर है वो हमारे हुक्मरान हैं और मेरा कोई पॉलिटिकल ऐसा कोई नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट यही साइंटिफिकली बनती है कि जो हमारे साथ आएंगे हम चीज़ों को देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो इसके अंदर हम कोई तब्दीली लेके आएंगे या नए अपने जो भी चीज़ें करें। आई थिंक पीपल कुड हैव अंडरस्टूड कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ रही है। अब आपने देखा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गतका हुआ है सारों के सारे आने की खातिर, मतलब और जितना भी हमारा नेशनल कमांड सिस्टम कहता रहे कोरोना आ रहा है, हम ये पाबंदियां लगा रहे हैं, शादी हाल हम बंद कर रहे हैं, शादी हाल के अंदर हम पहले 1000 की इजाज़त दे दी, फिर 500 के ऊपर आ गए, कुछ चीज़ें वैसे करें। सो दिस ऑल इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो मासेस के अंदर पैदा किया जा रहा है, या कम अज़ कम उसके रिफ्लेक्शन ऐसी आ रही है। अब आप समझते हैं कि बाकी अपोजिशन ने इतने जलसे किए, इन्होंने भी माशाल्लाह कर दिए। आज की तारीख, आज 13 नवंबर है, तो आज भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जाके कोयटा के अंदर या उधर जाके ज़ोब के अंदर जाके ख़िताब कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मैसेज एंड व्हाट दे वांट टू कन्वे द मैसेज कि इस कोरोना के अंदर कि ये जो चीज़ आ रही है कि अवामुन नास को कहते हैं जी मास्क लगाएं, ये करें। एंड आई रिमेंबर द डे व्हेन ही वाज इन लाहौर और मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स कम्युनिटी को ख़िताब कर रहे हैं, देयर वाज नो मास्क, व्हाट टू टॉक अबाउट अ सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट बड़ा क्लियर, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन हमने पाकिस्तानियों ने, खास करके हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है दुनिया में, तो हमने देखा है कि पहले स्मार्ट लॉकडाउन्स करने की वजह से कमोबेश कोरोना के केसेस में बड़ी कमी भी आई है। अगस्त और सितंबर का जो महीना है उसमें जो ग्राफ है बड़ा नीचे गया है। अब भी जो दोबारा एक गुफ्तगू चल रही है कि जनाब स्मार्ट लॉकडाउन ही इसका हल है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे जगह पर, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पर लोगों को अभी भी फुली कोरोना के ऊपर एतमाद भी नहीं है, यकीन भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ है और अवेयरनेस भी नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन कैन इट बी लाइक वन ऑफ द सोल्यूशन, कैन इट वर्क? देखिए आप इसको जो भी कहें स्मार्ट लॉकडाउन, व्हाट इज़ अ स्मार्ट लॉकडाउन, ये मतलब साइंटिफिक एक बात है, पब्लिक हेल्थ की बात है कि जहाँ भी आप कोई देखते हैं कि वबा के लोग हैं उसको आपने इनसर्कल करना है। ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या ऑस्ट्रेलिया ने क्या, तो वॉज इट अ स्मार्ट लॉकडाउन? उनके मेलबर्न के अंदर आया, सिडनी खुल गया था पार्शली, मेलबर्न के अंदर जो था उन्होंने बंद कर दिया, एंड नॉट द होल सिटी। जहाँ पे उन्होंने देखा कि केसेस ज़्यादा आते हैं उस रीजन को या उस रायन को वो बंद कर देते हैं। और ये दुनिया की सदियों से रवायतें चली आ रही हैं, लेकिन अब नाम कुछ भी दे दें। आज मतलब देखें कि हमने मतलब रोमानिया से एक बहरी जहाज़ ले लिया है, अब उसका नाम अगर इस्लामी रख देंगे तो वो जहाज़ तो इस्लामी नहीं होएगा, साइंस इज़ ओवर देयर जिसके साथ आनी है। अभी वैक्सीन बन गई है तो वैक्सीन जाके जर्मन और अमेरिकन ने बना दी है, वैक्सीन है तो रशियंस ने बना दी है, वैक्सीन है चाइनीज़ ने बना दी है। अब उसका नाम कोई मतलब रखने के साथ तो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी नहीं बनने लगे। द रिमेन्स द फैक्ट इज़ दी कि जब कहीं भी कोई वबा होएगी, वबा को लॉकडाउन करने की खातिर, लॉकडाउन आज मतलब ज़माने में ज़रा आ गई, हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, अदरवाइज इट ऑल वाज कि हमने उसको जनाब बंद कर दिया और उसको आइसोलेशन के कर दिया। सो नेम्स आर नथिंग कि उसके साथ करने के, लेकिन एनी हाउ अगर हुक्मरान खुश होते हैं, आप खुश हो, अगर आप खुश होती हैं, आपको अच्छा लगता है तो बड़ी बात है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, हाउ कैन, बट लेकिन ये मेरा कंसर्न ज़रूर है एज अ हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ सोशल वर्कर कि जहाँ ये वबा है उस इलाके से प्रिवेंशन की खातिर इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है जब तक कि हम वी डोंट नो अबाउट द ट्रीटमेंट कोविड-19 के लिए। अभी आपको पता है कोरोना के साथ कि चीफ जस्टिस ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट मतलब वो जान से चले गए ही चले गए।
सिंध के अंदर जो सीनियर मेंबर हमारे जो थे वो वाले पार्लियामेंटेरियंस वो चले गए। डॉक्टर्स 115 के करीब पाकिस्तान के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी जान दे चुके हैं। 45 या 50 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि पंजाब के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरा दोस्त मतलब कार्डियोलॉजिस्ट आज वह मुजफ्फराबाद के अंदर ही हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ। एंड और जवान अभी जो खदशा हो रहा है, और पंजाब की मैं फिगर्स देख रहा था कि पहले अगर ये था कि जो उम्र रसीदा लोग हैं उनके लिए इसके लिए ख़तरा होगा, अब ये आ रहा है कि 15-16 साल से लेके 30-31 साल के जो लोग हैं दे हैव बीन इन्फेक्टेड। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू कि 3rd ईयर का मेडिकल स्टूडेंट है हमारा और वो बेचारा जान की बाजी हार गया। सो वी आर इन अ वेरी सीरियस फेस। खुदा ना करे कि ये बढ़ती हुई चली जाए। और चूँकि हमने पिछली वेव को कदरे परवरदिगार ने रहम कर दिया, कुछ हमारे एफर्ट्स थे, उसके साथ चीज़ें ठीक हो गई, कुछ आपने एज अ मीडिया शोर वोर डाला, लॉकडाउन किया या स्मार्ट लॉकडाउन किया या माइक्रो लॉकडाउन कर दिया, यू कैन थिंक ऑफ एनी टर्मिनोलॉजी, लेकिन दिस इज़ फैक्ट कि उसके लिए मतलब हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, मीडिया ने, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया कि दे शुड गो फॉर द लॉकडाउन, और दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे साथ वो कुछ बेहतरी हो गई थी। आज भी हुकूमत को मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ अजीब लगता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है कि होश के नाखून लेने चाहिए और उनको रियलिस्टिक होकर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको एड्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद से एक मैसेज आए एंड वेयर एज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर वो इंटायरली डिफरेंट करके इट विल क्रिएट अ क्योस, और उसके साथ हमें मसाइल और प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे। और हेल्थ फैसिलिटीज़ खुदा ना करे कि अगर हमारे केसेस बढ़ते हैं तो ये मेरी बात आप याद रखिएगा, आज ये कैफियत है कि हमारे ICUs के अंदर मेयो हॉस्पिटल के लिए किया गया तो उनको 3rd ICU वहाँ पे खोलना पड़ा है। जनाह हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर केसेस आ गए हैं, बाकी बहावलपुर के देखें वहाँ पे केसेस आ गए हैं। नाउ केसेस आर इंक्रीजिंग, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमारे यहाँ PPE जो मतलब एक रखने की खातिर है, मतलब वी आर सिटिंग, एक मास्क है और अवामुन्नास मास्क भी नहीं पहने। आपने मतलब सारा कुछ देखा है कि लोगों के रवैये ऐसे हैं, लोगों के रवैये उनको मैं कसूरवार ठहरा नहीं सकता, चूँकि हमारे रवैये जो हैं ऐसे हैं, हमारे हुक्मरानों के रवैये ऐसे हैं और लोग ज़ाहिर है उसी को देखते हैं कैसे को। लास्ट क्वेश्चन वो ज़ाहिर है मैं आखिर में पूछूंगी, लेकिन मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो वैक्सीन आई है और जिसके चर्चे आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी हैं, सोशल मीडिया में भी है, और अमेरिकन वैक्सीन जो है वो आपको पता है कि इट रिक्वायर्स सर्टेन डिग्रीज़ कि उसके ऊपर जो है वो नहीं जा सकती। और पाकिस्तान चूँकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ मिलके कुछ वैक्सीन वगैरह बना सके, तो आप समझते हैं कि क्या हम कोई हल निकाल लेंगे चाइना के साथ मिलके, और क्या जो वैक्सीन अभी जो जिसके चर्चे हैं जो बनी है, क्या कब तक ये अवेलेबल होगी पाकिस्तानियों को या फिर दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं जो भी कोरोना अफेक्टेड हैं? देखें, मैं एक चीज़ें हैं, मतलब आई बिलीव के कुछ कौमें हैं जो कि वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, कुछ लोग हैं, कुछ निज़ाम है जो कि इंसानियत के लिए काम करते हैं। मैं ये कहा करता था एंड स्टिल आई बिलीव कि आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ अपना वो नुक्ता नज़र जो है। कहा जाता है कि कोरोना ने जनाब दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर दिया, सेहत के लिए बिलखुसूस, हैंस आई एम हेल्थ प्रोफेशनल, कि कोविड हैज़ डिस्ट्रॉयड द हेल्थ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब। मैं समझता हूँ कि कोरोना ने या कोविड ने हैज़ एक्सपोज्ड द डिस्ट्रॉयड सिस्टम ऑफ हेल्थ। दुनिया के वो गंदे तरीन निज़ाम जहाँ के पैसे के अलावा इंसान की वक़्त और इंसान की वैल्यूज़ नहीं थी, उसने उसको एक्सपोज करके रख दिया। उसके लिए आप क्यूबा देख लीजिएगा, मतलब गरीब मुल्क है, वियतनाम का कंट्रोल देख लीजिए कैसा है। चाइनीज़ जहाँ से शुरू हुई, बट चाइना हैज़ अ सिस्टम फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल ऑफ द पब्लिक, पीपल ऑफ द मासेस, उनके साथ जो अपने मुल्क के लिए उन लोगों ने किया है। चाइना ने अब जो ये बनाई तो उन्होंने ये कहा, ऐलान किया प्रेसिडेंट शी ने कि हम जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ये वैक्सीन हम मुफ्त देंगे। अब हमारा एक मिजाज है एक ख़ास, जिसके अंदर हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हमारे पिछले वज़ीर साहब थे कि बना दिया कि जनाब 2 होंगे, जो टेस्टिंग कैपेसिटी की खातिर था कि एक को रख दी कि जी 6,500, वो भी हमने शोर वोर डाला कि क्यों 12-12 हज़ार के हो रहे हैं। हुकूमत से लिए हैं कि टेस्टिंग के जो किट्स हैं वो मुफ्त लिए हैं और लोगों से पैसे चार्ज किए। और बहुत सी ऐसी है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता उसका, चूँकि लोगों का उनके ऊपर एतमाद है। घपला नहीं है, ये बेईमानी है, बददयानती है, फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है जो हम इंसानियत के नाम पे, इंसानी हमदर्दी के नाम पे, दुख इंसानियत के नाम करके वो हम उसको साथ कर रहे हैं। और उसके बड़ा हिस्से हैं, मतलब बड़ी बड़ी चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम से। फिर हुकूमत ने जो किया, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने फिर यही एक अमेरिका और चीन और रूस की चीज़ें जो हमारे एक दिमाग के अंदर बिठा दिया गया है कि एक यूरोप या अमेरिका की चीज़ अच्छी होगी, चीन और रूस की तो पता नहीं है भी है या नहीं है, सारे जहाज़ वहीं से हम बनवाएंगे। लेकिन
चूके और माशाल्लाह उसके अंदर आपका भी बड़ा किरदार है एज मीडिया। मैं समझता हूँ कि प्ले ऑन करते हो कि जी अमेरिका बहादुर है, तो बहुत अच्छा अमेरिका बहादुर है। अमेरिका की वैक्सीन है जो जर्मनी और अमेरिका ने बना दी है वो सबसे अच्छी हो जाएगी, चीनी और रूसी की तो ऐसे ही है। वेयर एज द साइंस हैज़ शोन कि उन्होंने 90% और रशियंस की जो है दैट इज़ द 92% उन्होंने उसको कहा है कि उसके है। लेकिन हैविंग सेड, मुझे ये है कि चूँकि म्यूटेशन है, कोरोना वायरस जो है ये नया है हमारे लिए, जो इस वक्त इसने इन्फेक्ट किया आके आया कि इट इज़ गोइंग टू बी इफेक्टिव और नॉट, मुझे लगता है कि अभी हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते और साइंस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, बिकॉज इफ़ इट इज़ अ म्यूटेशन और म्यूटेशन के साथ वो अपना सारा लबो लहजा और सारी अपनी चीज़ें हैयत चेंज करती है, तो जो आपने बनाई है एक वैक्सीन, आया कि वो उसके ऊपर इफेक्ट हो सकेगी नहीं होगी, दैट टाइम हैज़ टू टेल कि उसके साथ कैसा होगा। एज़ फॉर एज द टेम्परेचर इज़ कंसर्न, वेरी राइट, आई एग्री विद यू कि टेम्परेचर जो है ये मेनटेन करने की खातिर दीज आर वेरी बिग इश्यूज़। और पोलियो की वैक्सीन की खातिर भी हमारे यहाँ मसाइल हैं कि बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिलाते हैं, लेकिन फिर देखने में आया कि उनके साथ फिर पोलियो का अटैक हो गया। द रीज़न बीइंग एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का भी है, चूँकि हमारा 50 डिग्री टेम्परेचर होता है और टेम्परेचर जिसको कोल्ड चेन कहते हैं आने तक जो है वो मेनटेन रहती है या नहीं रहती, मैं इसके बारे में कोई मतलब नहीं तबसरा करना चाहूँगा, बट दीज आर वन ऑफ द फीचर्स एंड वन ऑफ द इम्पैक्ट्स जो कि आपने वेरी राइटली बिन सेड। तो ये हमें कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़ाहिर बात है आवाम का जो ओपिनियन है वो लिया है, और ये है कि आवाम के अंदर एक अजीब सी चीज़ है, और वो ये है कि शायद ये शऊर की कमी हो सकती है कि टीका लगा के जो है वो अमवात की जा रही हैं, खुद प्लांटेड है या कॉफिन खोलते हैं तो उसमें बॉक्स में लाश नहीं होती। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे कोरोना के बाद जो पैदा हुआ, डेवलप हुआ है, ये किस हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है इस प्रोसीजर में, और लोगों को समझाने के लिए कोई आसान से लफ्ज़ों में कि जनाब ऐसा डॉक्टर्स तो नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो परसेप्शन और कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, इनको तो मेरा ख़्याल है कि नबी वली भी नहीं ख़त्म कर सके। जो बन गया है ना उसको तो अल्लाह ही तोड़े तो टूटे, अदरवाइज़ वो तो मुमकिन नहीं। लेकिन हैविंग सेड कि पोलियो के कतरे में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं जानता हूँ कि लोगों की किस वजूहात सिर्फ 2 कतरों की वजह से कैसे इंसान की, और जिसके घर के अंदर पोलियो का बच्चा है ही कैन ओनली रियलाइज़ कि व्हाट इट ऑल इज़ अबाउट। और कोविड-19 की खातिर भी यही है कि जिसके घर के अंदर एक दफ़ा बीमारी आ गई या जिसके घर से अल्लाह माफ़ करे एक जनाजा उठ के, ही विल रियलाइज़ कि व्हाट इट इज़, क्या इसका पैसा मिलता टीका लगवाने का या वैसे मिलता है। अल्लाह जाने किस अक्लमंद आदमी ने या किसने इसके पीछे क्या उसके मोटिव्स हैं, और कौन है ऐसी तंजीम जो इसके लिए पैसे देती है। मुझे तो नहीं पता कोई पैसे देते हैं, मैं भी मतलब एक मज़दूर आदमी हूँ। अगर पता चले टीके लगाने से, और कौन सा ऐसा मतलब गैर ज़िम्मेदार डॉक्टर या कोई इंसान हो सकता है। हाँ, ये टीके तो हमने सुने हैं कि फ़लाने आटे का टीका लगा दिया, चीनी का टीका लगा के इतने अरबों रुपए कमा लिए। इस मुहावरा की हद तक मेरे ख्याल ये भी कोई मुहावरा ही होगा, अदरवाइज़ लोग सियाने हैं, लोगों को पता है कि ऐसा कोई डॉक्टर टीका वीका नहीं लगाते। उन्होंने इसके लिए यूज़ किया होगा टीका कि ये दवाइयों के अंदर टीका है, और बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जिसके पास जो चूरन था उसने बेच लिया। किसी ने कहा जी जोड़ों के दर्दों की बीमारी का इलाज, उसने अपनी सारी दवाइयाँ उसके अंदर बेच दिया। आपके मतलब वो जो दोस्त हैं ट्रम्प साहब अब चले गए हैं, ट्रम्प साहब ने कहा कि जी हमने वो दवाइयाँ जो मलेरिया वाली बेच दें, उन्होंने कहा जी मलेरिया की दवाई के अंदर इलाज है। दुनिया से मलेरिया की दवाइयाँ सारी उनकी रेस चली। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ टीका। तो मैं समझता हूँ कि अवामुन्नास इसी को टीका कहते हैं कि ये डॉक्टर शॉक्टर या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंड दे डोंट डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी और द मीडिया टाइकोन्स और बेचारे डॉक्टर। तो डॉक्टर चूँकि आसान गाए है उसके लिए मतलब किया जा सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न मेरे ख्याल टीका, बट दे मीन बाई द टीका, ये आप मतलब उनसे पूछिए, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो टीका यही है, ये चीनी का टीका, आटे का टीका, अरब इतने खा ले इसको टीका लगा दिया, फ़लाँ प्रोजेक्ट था उसमें इतने का टीका लगा दिया, फ़लाँ परचेजेस की उसमें टीका लगा दिया। तो ये कोरोना के हवाले से भी जो अवाम है वो टीका, और हो सकता है अवाम बेचारे दुरुस्त ही कहते हैं कि टीका लगा ही है कि बाहर से आए हैं, टेस्ट की किटें हैं, किटें मुफ्त ली हैं और करोड़ों अरबों रुपए का वो टीका लगा दिया। तो दिस इज़ व्हाट इज़, आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ अ टीका एज़ फार एज़ द मेडिकल प्रोफेशन एंड कम्युनिटी इज़ कंसर्न। आई अश्योर यू एज अ हम्बल सोशल वर्कर कि इसके साथ ना तो किसी की शमूलियत है, ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है, और ना ही ऐसा हो सकता है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये आपके साथ ये बयान दे रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसानियत इतना गिर सकता है कि वो किसी को टीका लगा के मार के और फिर उसके पैसे लेगा। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। ये मैं बड़ा आपसे जी, आपने कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, मैं भी
कहना यही चाह रही थी थ्रू आउट प्रोग्राम, और जितने भी प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं कोरोना पे, ये जो बड़ी कॉमन चीज़ है कि टीका लगा के मार दिया या अस्पताल जाते हैं फिर वापस नहीं आते वगैरह वगैरह, दीज आर मिथ्स। प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमने अभी तक ग्रो ही नहीं किया है ये बात समझने के लिए कि कोई ऐसी बीमारी भी आ सकती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन इफेक्ट कर सकती है। और अगर आप देखें तो तमाम तर बीमारियाँ ऐसी हैं, कोई बीमारी आपको दिखती नहीं है, डायबिटीज़ नहीं दिखती है, हेपेटाइटिस नहीं दिखता है, आपको महसूस होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ महसूस होती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन हमें इस पे यकीन है कि ये बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये भी चीज़ कोट करना चाहूँगी कि हुकूमत जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन से अब एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। लोगों में अवेयरनेस फैलाएँ, और आप भी अगर आपको कोरोना से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन है और किसी को नहीं है तो उसे ये समझाएं कि कोरोना इज़ एक्चुअली लीथल, और ये आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एज अ कौम जो है वो आगे बढ़ें और कोरोना से लड़ाई करें। लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कितना स्मार्ट है। क्या वाकई स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना की जो दूसरी लहर है इस पे काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। अगर हम लोग इस पे एहतियात करें, हम अमल दरम करें तो इसमें हो सकता है। ये कितना ज़रूरी है अब समझना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, ना इसमें वो कर रही है। वो तो सिर्फ कहते हैं ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कैसे ले, वो आपको बंद कर दे, सारा शटडाउन कर दे, लॉकडाउन कर दे। पहले किया तो क्या हुआ? काबू में आ गया था। काबू में WHO ने हमारी तारीफ ने काबू में आया था। काबू में किस तरह आया कि हम लोगों ने कंट्रोल किया था, हम लोगों ने इस पे अमल किया तो हुआ। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने गरीब को पिसा है, वो गरीब मारा गया। ना अमीर के ऊपर असर हुआ है, ना और किसी के ऊपर हुआ है, ना गवर्नमेंट के ऊपर हुआ है। ये तो गरीब जो सफ़ेद पोश जो तबका है वो पिसा गया, वो तो बिल्कुल नीचे लग गया। कारोबार बंद करने का कह रही गवर्नमेंट। बंद से मुराद है कि टाइम रखेगी। टाइम हम भी कहते हैं, टाइम होना चाहिए, टाइम की लिमिट हमेशा के लिए होनी चाहिए। यूरोप में, दुनिया में मगरिब के बाद काम बंद हो जाते हैं। हमारे मुल्क में रात को 12 बजे तक लोग बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? हम ऐसे ही लेट उठने के आदी हैं। आदि किसने बनाया? हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ नहीं है ना। करना चाहिए ना इस पे, गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टाइम है, अब मार्केट का टाइम है 8 बजे का, ठीक है, जो कस्टमर आता है उसको पता है कि 8 बजे का टाइम है, वो पहले आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह मैंने ईद के दिनों में भी कवरेज की थी, जब तो यही महसूस किया था कि अगर गवर्नमेंट ने 5 बजे का टाइम रखा है या रात 10 बजे का टाइम दे दिया तो यकीन कीजिए कि आखिरी 2-3 घंटों में लोगों ने निकलना शुरू किया। भाई ठहर जाओ, कोई मसला नहीं, खुली हुई है। तो ये क्या बात हुई? पूछते हैं शटर बंद कर रहे हैं। पहले मेरी बात सुने कि पहले जो लोगों की उम्रें कितनी थी, कोई 80 साल 90 साल का था, अब 45 से ऊपर जाता ही नहीं है। वो क्या डाइवर्जन हो रही है हमारी। इस पे बात फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन आप ठीक है ये कहना ये चाह रहे हैं कि जनाब नींद और ये सब कुछ, टाइम, एनवायरनमेंट, ये बड़ा फर्क पड़ता है। ये गवर्नमेंट का फर्ज बनता है इस पे कंट्रोल करना। कोरोना की जो लहर का ये शोर मचाया गया है ना, ये सियासत के तौर पे मचाया, इतना कोरोना नहीं है। सेकंड वेव तो पूरी दुनिया में आई है। चले आप तो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इटली में सेकंड वेव आ गई, जर्मनी में सेकंड वेव आ गई, इंग्लैंड जिसने इतने इकदाम किए वहां पर सेकंड वेव आ गई, अमेरिका में सेकंड वेव आ गई। उतने इख्तियारात या उतने सोर्सेज तो हमारे पास है नहीं ना, फिर भी आ गई। तो कहने का मकसद है ये तो किसी के हाथ में ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। आप कभी अनारकली जाएं, इचरा बाजार जाएं, कहाँ पे आप जाके देखें किस तरह लोग फिर रहे हैं, किस तरह लोग बाहर निकले हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है। लोगों की लापरवाही है ना। लापरवाही नहीं, उनको पता है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। लोगों को ही पता है ये ड्रामेबाजी है। बिल्कुल। तो हुकूमत नाकाम हो गई बताने में कि आपकी जान खतरे में। आपको नहीं पता कि आप भी जानती है हुकूमत काम है? क्या आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये पूरी मेरा 50 बंदे इनसे किसी से पूछ लेगा हुकूमत का। आप भी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं। हुकूमत वैसे कौन सी कामयाब है? क्या आवाम के लिए कर रही है हुकूमत? बहुत कामयाब है। ऐसी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। ये जो ताजिर बरादरी ना नून लीग की हामी है। ऐसे देख के तो घबरा गए वो, तभी तो कह रहे हैं। सियासत की बात की फौरन नून लीग की नून लीग जो है वो ताजिर बरादरी को उसमें खाने को दे रही है। नून लीग क्या कर रही है? वो जलसा कारोबार आप बताएं, उसमें काम हो रहा था नहीं हो रहा था? मैं नहीं बता सकती, अभी आपको ही बताना है। उसमें काम हो रहा था ना, नवाज शरीफ के दौर में हो रहा था ना। क्या चीनी कितना कहाँ का पहुँच गई है? आप क्यों नहीं करते इसमें चीज़ में? मैं जरा एक मिनट, सर आपने मास्क नहीं लगाया, खैरियत? मास्क के साथ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? हुकूमत ने कह रही है इसलिए लगाना नहीं। पैसे दे, मैं लगा लेता हूँ। कितने? 5-10 रुपए? 10 रुपए ही नहीं है, क्या करें? 10 रुपए भी नहीं है। वो भी नहीं है ना, वही तो नहीं है। सुबह का मजदूरी कर रहा हूँ, ये क्या दे रहे हैं आप?
चक्कर नहीं, फेरा नहीं लगाया उसमें। काम ही नहीं है तो कहाँ से करें हम सब कुछ? नहीं, अभी भी काम नहीं, अभी तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ पूरी तरीके से। नहीं है ना, लोगों के पास सकत ही नहीं है खरीदने की, कहाँ से आएंगे लोग? जब से ये हुकूमत आई है काम का तो बेड़ा गर्क कर दिया इसने, हुकूमत ने। गुजारा कैसे करते हैं आप? यही तो मसला है, गुजारा ही नहीं हो रहे, यही तो मसला है। हैंड टू माउथ बंदा हो गया, जो बंदे पेट भर के खाता था, बाद पेट खाता है वो। ठीक है, यानी ये चीनी पहले किस रेट पे थी चीनी, आप बताएं किस रेट पे लेती थी आप चीनी? 60 रुपए 55 रुपए थी, अब क्या रेट है? 120 रुपए किलो है। घी की नहीं, हुकूमत कह रही ना खाए ना। घी भी ना खाएं, घी भी ना खाएं। क्या रेट था घी का? 140 रुपए का मिलता है, अब 220 रुपए का मिलता है। मैं चाहूंगी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए। घी किस रेट पे मिलता था पहले? 150 रुपए का, अब किस रेट पे मिल रहा है? तो फिर क्या रीजन है इसकी? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? वज़ीर आज़म हमारा कहता है मान गए हैं कि महंगाई है। नहीं नहीं, अभी परसों उसका इंटरव्यू सुना आपने? कहते हैं हुई है महंगाई, मानते हैं हुई है, माने उसने नहीं माना, उसने कहा कि महंगाई है। ठीक है, माना। क्या उसका सद्देबाब क्या किया उसने? क्या किया उसके? ना, माफिया पकड़ रहे हैं ना। क्या फायदा? क्या फायदा? जब लोग मर जाएंगे उस वक्त देगा वो रिलीफ। आप दुआ करें कि वो एक्शन ना लें, किस चीज का एक्शन ले? महंगाई पे एक्शन ना लें। 11 दफा ले चुके, कुछ नहीं हुआ। अजीब बात है, ये क्या बात हुई? अच्छा, मुझे बताएं, कोरोना जो है इसके बारे में क्या ख्याल था आपके? पता नहीं क्या ख्याल आता, मैं तो कुछ कहीं नजर नहीं आता। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हम मानते हैं इस चीज़ को, मगर बढ़ रहे मानते हैं हम लोग, मगर हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग सब मास्क पहने हुए हैं, इसलिए कि हमें पता है यार इस पे है चीज़ हो रही है, तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि हम हुकूमत करे ना करे, कहे या ना कहे, वो तो एक बयान देती है दूसरे दिन बदल जाती है। चलिए, मैं एक और बात, अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी, अच्छा, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, चले उनके पास तो रोजगार नहीं है, आप मैं भी ऑटो चलाता हूँ यहाँ पे। 10 रुपए भी नहीं है। नहीं, वो मेरा मास्क था, वो खराब हो गया था, मैंने फेंक दिया, अब नया लेना है मैंने। नया लेना है। एक मास्क कितनी दफा चला लेते हैं आप ये वाला? नहीं, मैं एक दिन बस यूज़ करता हूँ, एक दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह, चले ये भी लोगों को पता है कि अच्छा 8 घंटे की लिमिट होती है, तो उसके बाद हम कर लेते हैं। सुबह घर से आते वक्त लगाता हूँ और रात को फेंक देता हूँ। ये क्या समझ आ रही है, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत की नाकामी है, हमारी नाकामी है, कुछ समझ आ रही है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं कह सकते, मतलब पता तो होगा ना आपको। नहीं, मैं इस चीज़ में इंटरफेयर करता ही नहीं, बस अपनी लाइफ में इंजॉय है बस। ठीक है, ये एटीट्यूड चाहिए भाई। कोई हुकूमत का पता नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का पता नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, होता ये है कि आपने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अच्छे तरीके से करें, अपनी ज़िंदगी पर आप देखें कि क्या कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ भी आसान बनाएं, क्योंकि कोरोना जो है ना, ये हमारी किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, ये मजमूई तौर पे बढ़ रहा है, और हम जो हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की जानों पर भी रहम करें। तो काइंडली ये जो SOPs को फॉलो करना है ना, ये तो आप लाजमी करें। और दूसरा, हुकूमत जो कह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, टेलीविज़न पर इलाकों के नाम भी आ जाते हैं, शहरों के नाम भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप अपेरेंटली जाएं तो ऐसा माहौल होता है, आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ पर लॉकडाउन है या नहीं है। और ये जो सेकेंड वेव है, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बहुत ज़्यादा लीथल हो गई तो फिर हमारा इससे बाहर निकलना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन और उसके ऊपर जो इक़दामात और फिर वैक्सीन का पहुंचना, साल का ये प्रोसीजर, ये कब होगा, कैसे होगा, ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अभी हमें सोचना और समझना ये है कि हमारी सेहत हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हम सेहतमंद रहेंगे तो कमाने के लिए बाहर निकल सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तो ही हमारा घर जो है वो अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो उसके लिए कोरोना से लड़े नहीं बाहर निकल के बग़ैर मास्क के, बल्कि थोड़ा सा डर जाएं, क्योंकि इस तरह बग़ैर मास्क के लड़ने से बेहतर है कि मास्क लगा के डर लिया जाए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।